हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं संयोगिता और आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर जो है संस्कृत का शब्द परिचय। शब्द परिचय 1 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक वर्ड्स संस्कृत के, उनका प्रोनाउंसिएशन और उनके मीनिंग्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका शब्द परिचय प्रथम पार्ट। इसमें जो है ये हम पूरा सीबीएसई का जो सिलेबस है वो कवर कर रहे हैं और यहाँ पर रुचिका बुक जो है वहाँ से हम संस्कृत का जो पूरा सिलेबस है वो कवर कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 1 के साथ। चलिए सबसे पहले यहाँ पर कुछ 4 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, वो मैं लिख रही हूँ। एषः, आपको साथ साथ में क्या करना है, प्रोनाउंसिएशन भी देखना है। एषः कः, देन एषः चषकः, चषकः। The third sentence is किम एषः बृहत्। And the last sentence is न एषः लघु। तो ये 4 सेंटेंसेस हमें दिए हुए हैं। लेट्स रीड एषः कः। अब मैं बार बार ह साउंड जो है वो प्रोनाउंस कर रही हूँ यहाँ पर एषः, जबकि यहाँ ह नहीं लिखा है। तो ये जो प्रोनाउंसिएशन है ह वाला, ये कहाँ से आया है, ये विसर्ग से आया है। ये क्या होता है, ये विसर्ग होता है। जब ये लगा देते हैं तो हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ह प्रोनाउंस करते हैं। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, एषः कः, कः छोटा ह। तो ये हो गया एषः कः। जब ये विसर्ग अकेला लगा होता है दैट मीन्स कि हम एक चीज की बात कर रहे हैं। और एषः, एष जो है वो भी एक चीज की जब हम बात करते हैं तब यूज करते हैं। तो एषः कः, यह। एषः का मतलब क्या होता है, यह। लेकिन अब एषः कब यूज करते हैं, जब हम एक चीज की बात कर रहे हो, एक चीज की बात करें। मतलब सबसे पहले तो 1 सिंगुलर है एषः में, क्योंकि ये विसर्ग लगा है, ये सिंगुलर बताता है कि भाई कोई भी चीज सिंगुलर है, अकेली चीज है। और एष लिखा है, एषः में जो विसर्ग लगा हुआ है, एष मतलब कोई चीज है। कोई पर्सन के लिए हम एषा यूज नहीं करेंगे, ये हम सिर्फ थिंग्स के लिए यूज करेंगे। तो इसलिए लिखा है एषः कः। कः मतलब क्या। तो एषः कः का क्या मतलब होगा, यह क्या है। एषः कः, यह क्या है। तो किसी ने सवाल पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि यह क्या है, एषः कः। तो आंसर में क्या आया, आपके साइड में जो पेज पर ड्राइंग बनी हुई है वो एक ग्लास की ड्राइंग बनी हुई है। तो आंसर में क्या आया, यह एषः चषकः, यह ग्लास है। फिर से यह आएगा, एषः चषकः, यह ग्लास है। ये आंसर आ गया कि एषः चषकः, यह ग्लास है। और यहाँ पर यह ग्लास है। इसके बाद किम एषः बृहत्, किम एषः बृहत्। किम मतलब क्या, एषः मतलब फिर से वही यह, क्या यह, बृहत् मतलब क्या होता है, बड़ा। क्या यह बड़ा है, मतलब यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि क्या ये जो ग्लास है या ये क्या बड़ा ग्लास है क्या, इज इट लार्ज। तो लिखेंगे क्या यह बड़ा है। ये क्वेश्चन आया, क्या यह बड़ा है। बृहत् मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का बड़ा होना, साइज में किसी चीज का लार्ज होना, दैट इज बृहत्। क्या यह बड़ा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, न एषः लघु। नहीं, न मतलब नहीं, न मतलब क्या होता है, नहीं। एषः मतलब फिर से यह, और लघु मतलब होता है छोटा। तो ये हो जाएगा नहीं यह छोटा है।
तो यहाँ से कितनी सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं और कितने सारे वर्ड्स के जो मीनिंग्स हैं वो क्लियर हो रहे हैं। सबसे पहले एषः, तो एषः में जो विसर्ग लगा है, जो 2 डॉट्स लगे हुए हैं, वो किस बारे में बता रहे हैं कि कोई एक ही चीज़ है, सिंगुलर चीज़ है। फिर एष लिखा है, एष का मतलब कोई व्यक्ति नहीं है, कोई पर्सन नहीं है, क्या है, थिंग है। थिंग के लिए हम क्या बोलेंगे, एषः। अच्छा, अगर एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी तो हम उसमें आ लगाएंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे, लेकिन विसर्ग अकेला है तो फिर एक ही चीज़ है। एषः कः, यह क्या है। एषः चषकः, यह गिलास है। चषकः मतलब गिलास, यह गिलास है। किम एषा बृहत्, क्या यह बड़ा है। बृहत् मतलब बड़ा होना, क्या यह बड़ा है। न एषः लघु, नहीं यह छोटा है। तो इस तरह से यहाँ पर ये आ गए इसके मीनिंग्स। चलिए आगे के 4 सेंटेंसेस और देखते हैं। नेक्स्ट 4 sentences. सः कः, सः शौचिकः, 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 शौचिकः किम करोति, किम करोति, किम सः खेलति, किम सः खेलति, न सः वस्त्रं, न सः वस्त्रं सीव्यति। यहाँ पर ये 5 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। अब सबसे पहला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिखा है सः। सः में विसर्ग लगा है। विसर्ग का मतलब किसी एक की बात हो रही है, राइट। तो वही बात हो गई कि एक की बात हो रही, सिंगुलर है क्योंकि विसर्ग लगा है। अब यहाँ एष की जगह क्या लिखा है, स लिखा है। तो जब हम किसी चीज के बारे में बताते हैं तो हम यूज करते हैं एष, और जब हम किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, सा। सा या फिर सह। सा कब यूज करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी हमने यहाँ पर सिर्फ स यूज किया है, छोटा स जिस पे विसर्ग लगा है। तो विसर्ग लगाने का मतलब यहाँ पर हो गया कि भाई सह मतलब कोई एक क्या है, सिंगुलर है, और पर्सन जो है वो मेल है, किसी व्यक्ति के लिए यूज कर रहे हैं जो कि एक मेल है, ठीक है। तो यहाँ पर सह कह, तो यह एषा का मतलब भी यह ही था, लेकिन वो किस बात के लिए यह था, किस चीज़ के लिए था, वो किसी ग्लास के लिए यह था। यह ग्लास है, लेकिन यहाँ पर सह लिखा है तो मतलब ये वाला जो यह होगा इसका जो मतलब निकलेगा वो भी क्या निकलेगा, यह। लेकिन ये किसकी चीज़ के लिए निकलेगा, ये निकलेगा किसी पर्सन के लिए, क्योंकि यहाँ पर सा लगा है। तो सह कह, यह कौन है, और हमने वहां पर यह क्या है लिखा था, जबकि वहां पर भी कहा ही था, लेकिन हमने वहां क्या लिखा था, यह क्या है, क्योंकि वो एक चीज थी। और हमने यहाँ पर क्या लिखा, यह कौन है, क्योंकि ये कोई पर्सन है। तो सह कह मतलब यह कौन है। सह शौचिकः, शौचिकः मतलब होता है टेलर, दर्जी जो होता है उसका मतलब क्या होता है, शौचिकः। संस्कृत में दर्जी को क्या बोलते हैं, शौचिकः। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सह मतलब वही फिर से आ जाएगा यह। शौचिकः मतलब कौन है, यह दर्जी है, दर्जी, दर्जी, यह दर्जी है, यह दर्जी है। अब यहाँ पर दर्जी तो आ गया, लेकिन आगे क्या पूछा है, और क्वेश्चन पूछे हैं दर्जी के बारे में ही। शौचिकः किम करोति, कि यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि शौचिकः जो है, दर्जी जो है वो क्या करता है। दर्जी
क्या करता है? दर्जी क्या करता है? ये क्वेश्चन है, जितनी बार भी क्वेश्चन आएगा उतनी बार हम क्या करेंगे, ये जो है ये लगाएंगे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अब दर्जी क्या करता है? शौचे कहा मतलब दर्जी, किम मतलब क्या, करोती मतलब करता है। दर्जी क्या करता है? किम सह खेलती, किम सह खेलती। किम मतलब फिर से क्या आ जाएगा, क्या। सह मतलब क्या आ जाएगा, यह। खेलती मतलब खेलता है, क्या यह खेलता है। ये क्वेश्चन मार्क आ गया यहाँ पर, क्या यह खेलता है। सबसे पहले क्या था, सह कहा, यह कौन है? सह शौचे कहा, यह दर्जी है। शौचे कहा किम करोती, दर्जी क्या करता है। किम सह खेलती, क्या यह खेलता है। दो दो क्वेश्चन आ गए हैं लाइन से। इसके बाद इसका आंसर क्या है, ना। ना का मतलब हमने पहले भी देखा था, नहीं। क्या होता है ना का मतलब, नहीं। ना सह वस्त्रम, अब वस्त्रम का मतलब तो आपको पता ही होगा। सह का मतलब क्या होता है, यह। वस्त्रम मतलब क्या होता है, कपड़े, कपड़े। सीव्यति, सीव्यति मतलब सिलाई करता है, सीव्यति मतलब सिलाई करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने आप ही, यह कपड़ों की सिलाई करता है, यह कपड़ों की सिलाई करता है। तो ये हो गया पूरा। सह कहा, यह कौन है। सह शौचे कहा, यह दर्जी है। शौचे कहा किम करोती, दर्जी क्या करता है। किम सह खेलती, क्या यह खेलता है। न नहीं, सह वस्त्रम सीव्यति, यह कपड़ों की सिलाई करता है। तो यहाँ पर ये वाला जो है ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। इसमें हमने क्या नया सीखा कि जो सह है वो किस लिए यूज होता है, जब कोई मेल पर्सन है, मेल है और एक ही है, सिंगल पर्सन, सिंगुलर पर्सन के लिए यूज होता है सह। और एषः, इसके पहले वाला जो था वो किस लिए यूज किया था हमने, एषः, जो किसी थिंग के लिए यूज होता है, सिंगुलर थिंग के लिए यूज होता है। उसमें भी सिंगुलर जरूरी है क्योंकि जहाँ विसर्ग है वहाँ पर सिंगुलर ही होगा। बहुत रेयर केसेस होंगे जहाँ विसर्ग में आप लोग को प्लूरल जो है वो मानना पड़ेगा। अभी फिलहाल के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है अभी के लिए कि जो विसर्ग वाले वर्ड्स हैं, जिसमें एषः, सह, ये सब जो वर्ड्स हैं, इनमें अगर विसर्ग है तो ये सिंगुलर के लिए ही यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट इज एतौ कौ, एतौ कौ। एतौ शुनकौ स्तः, एतौ शुनकौ स्तः। किम एतौ गर्जतः, किम एतौ गर्जतः। न एतौ उच्चै बुक्कतः, न एतौ उच्चै बुक्कतः। यहाँ पर अब नई चीज जो है, नई चीज जो सीखने वाली है वो क्या है, एतौ। एतौ
औ अगर कहीं पर लगा है संस्कृत के किसी वर्ड में, तो मोस्टली जब इस तरह के वर्ड्स होते हैं एतौ, तो क्या होता है कि जो औ है उससे समझ में आ जाना चाहिए कि वो दो लोगों के लिए यूज किया जाने वाला वर्ड है, फॉर टू पीपल। ठीक है, जैसे हमने एशः देखा था उसमें वन सिंगुलर के लिए हमने बताया, ऐसे ही एतौ में क्या है कि जो वर्ड है वो दो लोगों के लिए यूज करने वाला वर्ड है। अब यहाँ पर ये दो कुत्तों के लिए वर्ड यूज हो रहा है, दो डॉग्स हैं उनके लिए वर्ड यूज हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर एतौ लिखा है। अगर कोई दो लोग होते तो सिर्फ तऊ हम लिखते हैं यहाँ पर, उसको भी हम पढ़ेंगे आगे, बट यहाँ पर ये क्या है, एनिमल्स के लिए है, तो एतौ लिखा हुआ है, एतौ कौ। यह, अब यहाँ पर यह कौन है नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिकली संस्कृत में क्या होता है कि सिंगुलर और प्लूरल तो होता ही है, लेकिन साथ में बीच में दो वाला भी एक कॉन्सेप्ट होता है। संस्कृत में या तो वन पर्सन के लिए या वन थिंग के लिए कोई वर्ड होगा, या तो फिर टू पर्सन या टू थिंग्स के लिए कोई वर्ड होगा, या फिर मोर देन टू के लिए कोई वर्ड होगा। मतलब ऐसे करके टोटल कितने, तीन तरह के जो हैं हम यूज करते हैं यहाँ पर वर्ड्स। तो ये वाला कौन सा है, सेकंड वाला है, तो इसमें दोनों जो है वो अपने आप लगेगा। तो हम यहाँ पर यह कौन है नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, ये दोनों कौन हैं। अब ये दोनों जो है ये अपने आप आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, औ की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है, दोनों। ये दोनों कौन है, एतौ शुनकौ स्तः। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों कुत्ते हैं। कौन है, ये डॉग्स हैं, तो ये दो कुत्ते हैं ऐसा भी लिख सकते हैं, ये दोनों कुत्ते हैं ये ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये दो कुत्ते हैं, ये दो कुत्ते हैं, दे आर टू डॉग्स। अब नेक्स्ट क्या आया, किम एतौ गर्जतः। किम मतलब हमने पहले भी देखा है, किम मतलब क्या होता है, क्या, क्या, किम। क्या, यह, क्या ये दोनों, यह नहीं आएगा, एतौ है, क्या ये दोनों गरजते हैं, क्या ये दोनों गरजते हैं। तो अब वो पूछ रहे हैं क्या ये दोनों गरजते हैं। गरजने का मतलब कि बहुत तेज दहाड़ मारना, बहुत तेज रोर करना, लाइक अ टाइगर, लाइक अ लायन, बहुत तेज रोर करना। तो क्या ये गरजते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है, ये दोनों गरजते नहीं है। ये क्या करते हैं ना, एतौ, ये दोनों, उच्चई मतलब क्या होता है, उच्चई, उच्चई मतलब होता है जोर से, किसी भी चीज के लिए उच्चई यूज हो रहा है, उच्चा, ऊंचा, जोर से। तो ये दोनों नहीं, ये दोनों जोर से, बुक्कतः मतलब भौंकते हैं। क्या आ जाएगा, नहीं, ये दोनों जोर से भौंकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा पूरा मीनिंग, एतौ कौ, ये नई चीज जो हमने सीखी वो क्या है, इसमें एतौ, औ की मात्रा देखिए, एशः में विसर्ग था, एशः विसर्ग था, सह विसर्ग था, अब ये औ लगा यहाँ पर। औ मतलब क्या हो गया, दो लोग, एतौ कौ, ये दोनों कौन है, एतौ शुनकौ स्तः, ये दो कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या यह गरजते हैं, क्या ये दोनों गरजते हैं। न एतौ उच्चै बुक्तः, नहीं, ये दोनों जोर से भौंकते हैं। तो यहाँ पर ये सारे मीनिंग्स हो गए हैं। तो मीनिंग्स इसमें किस किस के देखने हैं, एतौ मतलब ये दोनों, शुनकौ मतलब कुत्ते, और दो कुत्ते, शुनकौ, इसमें भी औ लगा है, औ का मतलब क्या हो जाता है भाई कि दो कुत्ते हैं, ठीक है। फिर गर्जतः मतलब गरजते हैं, उच्चई मतलब जोर से, और बुक्कतः मतलब भौंकते हैं। ये सारे मीनिंग्स आपको याद रखने हैं। आप चाहें तो अंडरलाइन कर सकते हैं, मतलब अंडरलाइन कर लीजिए सारे वर्ड्स को, और अंडरलाइन करने के बाद में आप उन्हें रिपीट कर सकते हैं।
और आपकी जो बुक है उसमें भी वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं, वहाँ से भी आप इन्हें पढ़ सकते हैं। कोशिश कीजिए कि खुद से इन्हें जो है ट्रांसलेट करने की, हिंदी में ट्रांसलेशन करने की खुद से कोशिश कीजिए। वर्ड मीनिंग्स की हेल्प भी ले सकते हैं। बट यहाँ पर जो बात नोटिस करने वाली है वो बस यही है कि सिंगुलर के लिए, मेल के लिए, फीमेल के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लूरल के लिए, दो लोगों के लिए कब कैसे क्या यूज़ होना है वो नोट डाउन करने वाली बातें हैं। इस चैप्टर का मेन जो मोटिव है, जो एम है, वो यही है कि आप लोगों को ये पता पड़ जाए कि भाई कैसे सिंगुलर, प्लूरल और दो जो टू पीपल है वो कैसे यूज़ होता है, टू पीपल वाले वर्ड्स जो रहते हैं, क्योंकि संस्कृत में ये एक आपके लिए एकदम डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, तऊ कऊ। अब यहां पर भी आप देखेंगे तो क्या आ गया है, तऊ। तऊ मतलब फिर से क्या हो गया, दो ही लोगों की बात हो रही है, तऊ कऊ। फिर से आएगा तऊ बलि वरदऊ, बलि वरदऊ स्तः। नेक्स्ट इज किम तऊ धावतः, किम तऊ धावतः। न तऊ क्षेत्रम, न तऊ क्षेत्रम कर्षतः। अब यहाँ पर आप देखिए तऊ है, तऊ कऊ। तऊ मतलब फिर से दो लोगों की बात हो रही है, तो तऊ मतलब क्या हो जाएगा भाई, ये दोनों। क्या हो जाएगा, ये दोनों कौन हैं, ये दोनों कौन हैं। तऊ कऊ, ये दोनों कौन हैं। नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पर, तऊ बलि वरदऊ स्तः। ये दोनों कौन हैं, ये दोनों बलि वरदऊ। बलि वरदऊ मतलब बैल, जो बैल होते हैं वो है। अब देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, दो जो है यहाँ पर आउ जो है वो लगा हुआ है यहाँ पर भी, तो बलि वर्द मतलब तो बैल होता है, लेकिन आउ लगा है तो क्या हो जाएगा, दो बैल की बात हो जाएगी। तो दो बैल हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये दो बैल हैं। है में भी आप क्या लगाएंगे, एक बिंदी लगाएंगे अंक की, क्योंकि बात एक से ज्यादा की हो रही है अतः बिना अंक की बिंदी के। जब एक की बात हो रही होती है अंक की बिंदी आएगी, क्योंकि एक से ज्यादा की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दो बैल हैं। किम तऊ धावतः, अगेन हमें क्या मिल गया है, किम। किम हम पहले से देख रहे हैं, तो किम मतलब क्या, ये किम तऊ धावतः, क्या ये दोनों दौड़ते हैं, दौड़ते हैं। क्या ये दोनों दौड़ते हैं या फिर दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ना मतलब नहीं। ये दोनों क्षेत्रम, क्षेत्रम मतलब क्या होता है, खेत। क्या होता है, क्षेत्रम मतलब खेत। ये दोनों खेत को जोतते हैं या फिर जोत रहे हैं। कर्षता मतलब जोतना। तो ये क्या कर रहे हैं, नहीं, ये दोनों खेत को जोत रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया तऊ कऊ, ये दोनों कौन है, तऊ बलि वरदऊ, ये दो बैल हैं। किम तऊ धावतः, क्या ये दोनों दौड़ते हैं, न तऊ क्षेत्रम कर्षता, नहीं ये दोनों खेत को जोत रहे हैं। अब यहाँ पर ये वाला जो है ये भी खत्म हो रहा है। आएंगे हम पेज नंबर 2 पर। तो अभी तक तऊ चला, एषः सः, अभी एतौ एषः तऊ और सः, सिर्फ अभी यही किया है हमने। नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है।
फर्स्ट वर्ड्स पर फोकस कर रही हूँ मैं, क्योंकि फर्स्ट वर्ड्स जो हैं वो पूरा ग्रामर से रिलेटेड पोर्शन है आपका। नेक्स्ट पेज नंबर 2 पर एते क्या है? एते के। एते के का क्या मतलब होगा? एते मतलब अब ये एक ही मात्रा आ गई, मतलब 2 से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है या 2 से ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एते। अब ये 2 से ज़्यादा एते, एशः, एतौ, एते, ये सब कब आता है? जब 2 चीज़ों की बात हो रही हो। तो एते के, तो यहाँ पर हो जाएगा ये। अच्छा, पहले लिख लेते हैं सारे। एते के, फिर है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस एते स्यूताः सन्ति। स्यूताः सन्ति। किम एते हरितवर्णा। किम एते एते हरित किम एते हरित वर्णाः। क्वेश्चन, किम एते हरित वर्णाः? नहीं, एते नीलवर्णाः सन्ति। एते नीलवर्णाः सन्ति। अब यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले तो एते के। अभी मैंने बताया आपको कि एते का मतलब क्या होता है कि भाई 2 से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, मतलब 2 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, 100, कितने भी। तो एते के मतलब क्या हो जाएगा? ये क्या है आएगा। है मतलब बिंदी के साथ आएगा यहाँ पर, ये क्या है। अब एते के, क्योंकि ये क्या है लिखेंगे तो मतलब एक चीज़ की पूछ लिया, ऐसा लगेगा एक चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं। तो एते के मतलब ये क्या है, तो एते के का क्या आंसर होगा यहाँ पर? एते स्यूताः सन्ति। स्यूताः। अब सबसे पहली बात तो एते तो मतलब ये हो गया, ये मतलब कि भाई 1, 2 से ज़्यादा चीज़ें। अब यहाँ ध्यान से देखिए, स्यूत, स्यूत का क्या मतलब होता है? थैला। थैला, बैग्स जो रहते हैं वो। तो स्यूत मतलब तो थैला होता है, लेकिन इसमें आ का डंडा और विसर्ग लगा है। इसी की मैं बात कर रही थी आपसे कि जब अकेला विसर्ग लगता है तो मतलब एक चीज़ है, और औ लगता है तो मतलब 2 चीज़ें हैं। जब आ का डंडा और विसर्ग साथ में लगता है तो मतलब 2 से ज़्यादा चीज़ें हैं। तो बस यही डिटेक्ट करना है कि भाई आ का डंडा और क्या लगा है? विसर्ग लगा है, मतलब 2 से ज़्यादा चीज़ें हैं। तो एते स्यूताः सन्ति, उसमें क्या लग रहा था? स्तः लग रहा था। 2 में क्या लग रहा था? स्तः। 1 में क्या लग रहा था? अस्ति। और यहाँ क्या लगा है? सन्ति, मतलब प्लूरल। तो एते स्यूताः सन्ति, तो मतलब ये थैले हैं। थैले हैं। अब हमें 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत सारे थैले हैं, तो हम क्या लिख देंगे? ये थैले हैं। आगे, किम एते हरित वर्णा, क्या ये हरे रंग के हैं? हरित वर्णा मतलब हरे रंग के हैं। तो किम मतलब क्या, क्या ये हरे रंग के हैं? क्या ये हरे रंग के हैं? नहीं। एते नीलवर्णा सन्ति। नहीं। कैसे रंग के हैं ये? नहीं, ये नीले रंग के हैं। नहीं, ये नीले रंग के हैं। तो क्या आ जाएगा? नहीं, ये नीले रंग के हैं। नहीं, एते नीलवर्णाः सन्ति। सो एते के ये क्या है? एते स्यूताः सन्ति। आई जस्ट होप यू गॉट दिस क्लियर, क्योंकि अगर यहाँ प्रॉब्लम आई तो आगे सारे चैप्टर्स में प्रॉब्लम आएगी। तो आ का डंडा और विसर्ग मतलब क्या हो गया? 2 से ज़्यादा चीज़ें। औ मतलब क्या हो गया? 2 चीज़ें। विसर्ग मतलब क्या हो गया? एक चीज़। सेम गोज विद अ पर्सन। बस आ
आगे का जो वर्ड है वो भी साथ में चेंज होता है। यहाँ हमने पीछे वाली चीज़ों की बात की है कि भाई आका डंडा विसर्ग लास्ट में आया, विसर्ग लास्ट में आया, औ लास्ट में आया, लेकिन आगे क्या लगा है, एता लिखा है, एते लिखा है या ते लिखा है, एतौ लिखा है कि तौ लिखा है, सहा लिखा है या फिर कुछ और एशाह लिखा है। तो इस तरह से वर्ड्स भी चेंज होते हैं साथ साथ में। लेकिन अभी हमें सिर्फ ये ध्यान देना है थोड़ा सा कि भाई आगे जो लगा है उस पर सिंगुलर, प्लूरल और दो चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है। और जो वर्ड्स हैं उन पर क्या डिपेंड करता है, कोई चीज़ है, कोई एनिमल है या फिर कोई पर्सन है। नाउ ये हो गया है कंप्लीट, यहाँ पर नीले रंग के हैं। अब जो लास्ट लाइन्स हैं वो और देख लेते हैं। यहाँ पर हमने जो नीले रंग के थे वो क्या थे, बैग्स थे, थैले थे। थैले मतलब कि भाई नॉन लिविंग थिंग थी, चीज़ थी, कोई थिंग थी। अब हम देखेंगे क्या प्लूरल में पर्सन कैसे यूज़ करते हैं संस्कृत में। अगर आपको बताना है प्लूरल में पर्सन तो वो कैसे बताएंगे। सबसे पहला ते के, ते के। दूसरा क्या है, ते वृद्धाः, वृद्धा सन्ति, ते वृद्धः सन्ति। किम ते गायन्ति, किम ते गायन्ति। नहीं ते हसन्ति, नहीं ते, ये तो बहुत इजी है, हसन्ति। अब यहाँ पर तो कुछ ऐसे संस्कृत का वर्ड भी नहीं दिख रहा है, ऑलमोस्ट हिंदी ही लिखी हुई है पूरी। ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ पर एते की जगह पर क्या आ गया, ते आ गया। ते मतलब क्या हो गया, अब ये ए लगा है, मतलब क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है कि दो से ज़्यादा लोग हैं। लेकिन ते अकेला है, एते नहीं है, मतलब पर्सन की बात हो रही है। तो दो से ज़्यादा पर्सन मतलब प्लूरल पर्सन्स की बात हो रही है। ते के, ये कौन है, कौन, क्या नहीं आएगा, क्या आएगा, कौन है आएगा, फिर से अंक की बिंदी आएगी साथ में। ये कौन है, ते वृद्धाः सन्ति। अब यहाँ पर भी आ का डंडा और विसर्ग मतलब प्लूरल, और वृद्धा मतलब बूढ़े। वृद्धा मतलब क्या होता है, बूढ़े। और यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो संति भी लिखा हुआ है। संति का क्या मतलब होता है, यहाँ पर संति मतलब होता है कि एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, ठीक है। तो ये यह नहीं लिखेंगे, ये बूढ़े, बूढ़े हैं, ये बूढ़े हैं। इसके बाद अब यहाँ पर क्या है आगे, किम ते गायन्ति। किम तो पहले देख ही चुके हम, क्या, ते मतलब ये, गायन्ति गाना, क्या ये गाते हैं, गाते हैं या गा रहे हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। नहीं ते हसन्ति, नहीं ये हंस रहे हैं, नहीं ये हंसते हैं या हंस रहे हैं, हंसते हैं। तो ये क्या हो गया, ते के, ये कौन है, ते वृद्धा सन्ति, ये बूढ़े हैं। किम ते गायन्ति, क्या ये गाते हैं, नहीं ते हसन्ति, नहीं ये हंसते हैं। तो एषः सः तौ एतौ ते, ये सारे वर्ड्स हमने अभी यूज़ किए और अलग अलग तरीके से यूज़ किए। मैंने आपको काफ़ी टाइम ये पूरा रिवीजन करवा दिया बीच में ही, लिखते लिखते ही। आई होप आपको ये सारे वर्ड्स जो है क्लैरिटी आई होगी इनकी माइंड में कि कब कौन सा यूज़ करना है, और इनके जो मीनिंग्स हैं उनको आप बुक में से ज़रूर पढ़िए। मिलते हैं दूसरे अगले वीडियो में जिसमें हम आपको बताएंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।